नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी, कैसी होगी, इसकी सहज आप कल्पना कर सकते हैं। और उस दौर में कल्पना कर सकते हैं जिस दौर में अमृतकाल की बातें होती है। उस दौर में आप कल्पना कर सकते हैं जब कहा जाता है कि 2014 में ही असली आजादी मिली थी। और उस असली आजादी के बाद की परिस्थितियों को देखें तो आपके सामने साफ दिखाई देता है कि पूरी दुनिया के वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति कितनी खराब है। दुनिया में सबसे ज्यादा भूखे 127 देशों की जो रैंकिंग निकाली गई है, उस रैंकिंग में भारत की स्थिति 105 है। आसपास के देशों में देखें तो सिर्फ पाकिस्तान ही पीछे दिखाई देता है। तो आप सिर्फ इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि चलो कोई तो पीछे है, पाकिस्तान पीछे है, उतने से खुश हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस देश में, जो इस देश के नौनिहाल हैं, जो इस देश के भविष्य हैं और जिनके ऊपर इस देश का दारोमदार है, उनकी स्थिति क्या है। कुपोषण की स्थिति, स्टंटेड ग्रोथ की स्थिति, जिसको कि हाइट कम होना कहते हैं, और इन सब से जो मंद बुद्धि होने की परिस्थितियां पैदा होती है न्यूट्रिशन की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से, वो इस देश की आज की हकीकत बन चुकी है। लेकिन क्या 10 साल पहले 2014 में यही हकीकत थी? क्योंकि 2014 में तो कुछ अभिनेत्रियों की बात यदि मान ले जो अब माननीय भी हो गई है, और कुछ गोदी मीडिया के एंकरों के सामने बैठ करके कहती हैं कि 2014 में ही आजादी मिली थी, उन्हीं की बात को मान ले तो 14 की आजादी के पहले की, जो 2014 के पहले की गुलामी थी, उसमें तो भारत की स्थिति ज्यादा अच्छी थी। उस वक्त जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया था 2014 में, उस वक्त इस देश में, इस देश की जो रैंकिंग थी वैश्विक स्तर पर, वो 55 थी, आज 105 है। सेंचुरी मार दिया है। और रुपया भी मुकाबला कर रहा है कि वो भी सेंचुरी मार देगा। डॉलर के मुकाबले रुपया 84 तक पहुंच ही चुका और वो भी सेंचुरी मार देगा। लेकिन भूखमरी सूचकांक में तो भारत आज ही नहीं बल्कि इसके पहले ही सेंचुरी मार चुका है। ताजा रैंकिंग में जो 2014 में 55वें नंबर पर भारत था भूखमरी के मामले में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मामले में, आज की स्थिति में 105 पर है। और ये 105 की जो स्थिति है वो ऐसे ही नहीं है। 5 किलो राशन बांटने के बावजूद है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, जो 3 बड़े आधार माने जाते हैं एचडीआई के, मानव विकास सूचकांक के, उन सब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या है। किसकी चर्चा हम करें? भूखमरी की चर्चा तो कर रहे हैं, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन एक बात कहनी जरूरी होती है, क्योंकि मानव विकास सूचकांक सीधे सीधे इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैरामीटर से कनेक्ट होता हुआ दिखता है। तीनों पैरामीटर एसडीआई के देखें आप। शिक्षा, क्या स्थिति है इस देश की, ज्यादातर खासकर उत्तर भारत की, जहां के लोग सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता और जातिवाद के नैरेटिव में उलझे पड़े हैं, क्या स्थिति है वहां पर? कितने सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? कितने ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां नियोजित शिक्षक और पैरा टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, और जो टीचर बहाल हुए हैं उनको A+B का होल स्क्वायर उनमें मैथ पढ़ाने वाले लोगों से पूछे तो ज्यादातर लोग नहीं बता पाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की बात छोड़ दीजिए, कोई नहीं बताएगा। न्यूटन के लॉ को छोड़ दीजिए, UT+12AT² जो फिजिक्स की थ्योरी है, या मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीफ का, उसे छोड़ दीजिए केमिस्ट्री पढ़ने वालों के लिए। बेसिक चीज लोग नहीं बता पाएंगे। यह शिक्षा की स्थिति है। स्वास्थ्य की स्थिति राम भरोसे, दुनिया भर के एम्स खोले जा रहे हैं। जिस एम्स का दावा प्रधानमंत्री करते हैं कि दरभंगा में खोला गया, वहां खेत दिखाई दे रहा था, पानी लगा हुआ था, बकरियां भी वहां नहीं चर सकती थी पानी में, तो आदमी कहां इलाज कराने जाता है? अब जाकर के एम्स बनने की बात हो रही है। लेकिन जो एम्स बन गए हैं या जो दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, और मेडिकल कॉलेज की बात भी छोड़िए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उपकेंद्र है, PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहां किस स्तर की सुविधा है कहने की जरूरत नहीं है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति जब खराब है तो प्रति व्यक्ति आय की स्थिति तो वैसे ही खराब होगी। बांग्लादेश के पीछे हम आकर खड़े हैं। लेकिन भूखमरी की स्थिति, और उस देश में भूखमरी की स्थिति जिस देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर यह बताते हुए दिखते हैं
कि इस देश के 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद दी जा रही है। वोट बैंक का एक बड़ा आधार बनाया जा चुका है और वहां भूखमरी की स्थिति या तो सरकार के दावे गलत हैं या फिर वैश्विक हंगर इंडेक्स ही गलत हो सकता है कि इस देश में कोई भूखमरी का, कोई कुपोषण का, कोई चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं है। दोनों में से एक ही बातें सही हो सकती है। राशन देना, या तो राशन दिया जा रहा है या सिर्फ भाषण पिलाया जा रहा है। लेकिन वैश्विक भूखमरी सूचकांक न तो राशन दे रहा है न भाषण पिला रहा है, बल्कि वो आपके सामने वास्तविकता रख रहा है। और उन वास्तविकताओं को परत दर परत एक एक कर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। 4-5 पॉइंट्स है जिसमें आपके सामने मैं रख दूंगा। मैं आपको पहले ही बता चुका कि 2014 की जो स्थिति थी उसमें भारत की रैंकिंग 55वें नंबर पर थी। बहुत अच्छी तब भी नहीं थी, लेकिन आज की तुलना में तो दोगुनी अच्छी थी। तब 76 देशों में 55वें नंबर पर थी और आज 127 देशों में 105वें नंबर पर है। बहुत पीछे खड़े हैं। अर्जेंटीना जैसी कंट्री जो टॉप पे मानी जाती है, हमेशा उसकी रैंकिंग अच्छी रहती है, वहां से डिएगो मैराडोना जैसे फुटबॉलर तभी आते हैं जब हंगर इंडेक्स, भूखमरी नहीं होती है। क्योंकि वहां बैट लेके एक आदमी खड़ा है और एक आदमी बॉल लेके दौड़ रहा है, वो खेल नहीं होता है वहां। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिस खेल में 11 दूनी 22 सभी खिलाड़ी फील्ड में दौड़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो दौड़ने के लिए, मेहनत करने के लिए भूखमरी, जिस देश में बचपन में भूखमरी होगी, वहां के लोग उसमें कामयाब नहीं हो सकते। ये स्थिति भारत की है। भूल जाइए मोहन बागान, चर्चिल ब्रदर्स पर गौर करते रहिए। यहां जमीनी सुविधाएं तक नहीं है। एक एक कर आपको पैरामीटर्स में गिना देता हूं। कुपोषित बच्चों की स्थिति इस देश में 13.7 है, यानी हर 1000 बच्चों में से 137 बच्चे कुपोषित हैं। 1000 में से 137 बच्चे कुपोषित हैं। सोच सकते हैं कि कितना हाई है। और ऐसा नहीं है कि 137 के अलावा जो बाकी 863 हैं, प्रति 1000 बच्चों में से वो बहुत अच्छी स्थिति में है, बस वो कुपोषित नहीं है, उसके दायरे से थोड़े ऊपर है। अब दूसरा पैरामीटर आप देखिए, स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन की आपूर्ति नहीं होने की वजह से बच्चों का स्टंटेड ग्रोथ होता है। जिस उम्र में बच्चों की स्थिति यह होती है कि उन्हें न्यूट्रिशन और पोषक तत्व मिलना चाहिए, उन्हें वो नहीं मिलता है। उस उम्र में बच्चे गुटखा खाने लग जाते हैं और मुझे पक्का भरोसा है कि इन्हें गुटखा खाने की लत बचपन में ही लगी होगी। तो ये स्थिति इस देश के बच्चों की है। हाइट कम की जहां तक मैंने बात की कि उनके स्टंटेड ग्रोथ की, 1000 में से 355 बच्चे हैं जिनकी हाइट नॉर्मल से कम है। बौनापन बढ़ रहा है, नीतियों का बौनापन भी बढ़ रहा है, सोच का बौनापन भी बढ़ रहा है। तो स्वाभाविक है कि हाइट का बौनापन भी बढ़ेगा, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति जब यह कहेगा कि अमुक राजनीतिक दल एक धर्म में जाति ढूंढता है, दूसरे धर्म में जाति नहीं ढूंढता है, वही मुद्दा है सबसे बड़ा, तो फिर कौन पूछता है कि बच्चों की ग्रोथ कैसी है। तो बौनापन बहुत हाई है उस मामले में। भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ऊंचा स्तर है। 1000 में 355 बच्चे जिस देश में कम हाइट वाले हो रहे हो, क्या कहा जाए उसे। और आगे देखिए, उससे आगे की परिस्थिति में कम वजन वाले बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर 1 पर कम वजन वाले बच्चे। 5 किलो राशन के बावजूद वजन कम हो रहा है, और वजन कम हो रहा है जिनके 18.7% बच्चे, यानी 1000 बच्चों में 187 बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन कम है। 35.5% कौन है? 35.5% जिनकी हाइट कम है, लंबाई कम है। 18.7% वैसे बच्चे हैं जिनका वजन कम है, और कुपोषण के शिकार 13.7% बच्चे हैं। अब किसको माना जाए कि भारत के भविष्य को लेकर नीतियां बना रहा है?
ये स्थिति जब हिंदुस्तान के अंदर बनी हुई है तो जरा एक और आंकड़ा देख लीजिए, और वो आंकड़ा ये कहता है कि 5 साल या उससे कम उम्र में जान गंवाने वाले बच्चों की सूची में इंडिया टॉप पर है, 2.9%। टॉप का मतलब नंबर 1 पर नहीं है, लेकिन इसमें भी ऊंची कंट्रियों में है। रैंकिंग में इसकी ठीक ठाक स्थिति, भारत के हिसाब से देखें, मानवता के लिहाज से देखें तो खराब स्थिति, लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूले से देखें, मैथमेटिक्स के हिसाब से तो 1000 में 29, 2.9%। 5 साल से कम उम्र के बच्चे दम तोड़ देते हैं। इस देश में 1000 में 29 बच्चे, प्रति 1000 29 बच्चे, यानी 2.9% बच्चे 5 साल से पहले दम तोड़ देते हो, और सरकार कहती हो कि पल्स पोलियो का ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी के पिला दिए, हो गया, टीका लगवा दिए, हो गया। चमकी बुखार आता है तो किसी डॉक्टर कफील को किसी आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो बेचारा डॉक्टर मानवता के नाते अपनी सेवा दे रहा होता है। कहीं चमकी बुखार आता है तो लीची को दोष दिया जाता है, और गोदी मीडिया की एक एंकरनी को लोगों ने देखा कि मुजफ्फरपुर जाकर के जो डॉक्टर ठीक ठाक काम कर रहे थे, उनके मुंह में अपना माइक लेकर घुसेड़ करके उनको अलग से डिस्टर्ब कर रही थी। यही इस देश में आपदा में अवसर इवेंट बनाने की कोशिशों का नतीजा है। और फिर यही बच्चे जब बड़े होंगे, तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित होंगे, और फिर सरकार कहेगी कि हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, उसको लेकर कहीं जाएंगे, इलाज करा लेंगे। लेकिन इलाज कराने की नौबत क्यों आई है, वो सरकार उस पर ध्यान नहीं देगी, क्योंकि वो उसके एजेंडे पर शायद मेल नहीं खाता। और जब इस तरह के इंडेक्स आ जाएंगे तो कुछ लोग इसे नकारने में लग जाएंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, इसी समाज का हिस्सा है, भले ही सरकार का हिस्सा ना हो, ये कहते हुए नजर आएंगे कि ये राष्ट्र विरोधी है, भारत विरोधी लोगों ने ये जारी किया है। वास्तविकता को आप नकार नहीं सकते। जरा अपने अगल बगल की परिस्थितियों को देखिए, झोपड़पट्टी की छोड़ दीजिए, जो ठीक ठाक लोअर मिडिल क्लास में बीपीएल से ऊपर एपीएल माने जाते हैं, उनके घरों को के बच्चों को देख लीजिए। किसी का वजन कम मिलेगा उम्र के लिहाज से किसी की लंबाई कम मिलेगी, कोई कुपोषित दिखेगा, और 5 साल के पहले जान गंवाने वाले बच्चों की तो एक अलग ही लिस्ट है। तो भूखमरी, और भूखमरी की वजह से पैदा हुए ये नतीजे किस तरफ लेके जा रहे हैं। सब हिंदू बचाने में लगे हुए हैं, कोई मुस्लिम बचाने में लगा हुआ है, कोई और अपना धर्म बचाने में लगा हुआ है। हिंदू मुस्लिम बचा रहे हैं, खुद को नहीं बचा रहे। तो देखिए, यही अमृतकाल है, और इसी अमृतकाल में अमृतकाल के विष का आनंद लेने के लिए हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को देखिए, और भारत में क्या स्थिति है इस हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट की, वो चलते चलते मैं आपको बता देता हूं। जो यूपीएससी और एसएससी की तैयारी करने वाले या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो रूम में एक चार्ट बना करके पूरे इंडेक्स का कहीं अपने घर में दीवार पे चिपका देते हैं कि परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें से 3-4 इंडेक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो 4 ऑप्शन वाले ABCD में कौन सही है वो ऑप्शन आ जाते हैं, वो 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हंगर इंडेक्स या कोई भी इंडेक्स जो आप देखते हैं, जो वैश्विक स्तर पर यूएनओ जारी करे, WEF जारी करे, IMF जारी करे, या कोई और वैश्विक संस्था जारी करे, वो भारत में किसी पॉलिसी मेकर के काम नहीं आता, भारत में किसी सांसद विधायक के काम नहीं आता, किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के काम नहीं आता। वो तैयारी करने वाले छात्रों को एग्जाम पास कराने के काम आता है कि उनके 2-4 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो जिस देश की यह स्थिति हो कि कोई भी इंडेक्स सिर्फ एग्जाम पास कराने वाले छात्रों के लिए, यानी एक बेहद छोटे तबके के लिए काम आने की स्थिति हो, कोई उससे सबक लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो शायद इसे ही अमृतकाल कहते हैं। आनंद लीजिए इस अमृतकाल का। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।